राधे। जय श्री कृष्णा। आज का महात्म्य मुनि नारायण देवर्षि नारद जी कहते हैं कि संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। फिर वे श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहाँ पर 2 वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से जिसमें हीरे का भी मिश्रण था। बनाए गए श्रेष्ठ रतन मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं और रत्नमय आभूषणों से विभूषित है। तरह तरह के चित्रों से सजा हुआ उस अद्भुत और विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, हे देवंगो, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुनि ऐसा कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और फिर उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त वे चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांत सुंदर और श्यामल थी। वे सोने का वेद हाथ में लेकर रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर रत्नमय सिंहासन पर ही विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र और मणियों के तेज से प्रकाशित था। हे नारद, वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्यभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी, किशोर श्याम और सुंदर थे। फिर उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय और मणियों की दिव्य दीप्ति से बड़ा सुसज्ज दिखाई दे रहा था। अद्भुत और विचित्र रत्न समूह से जड़ित होने के कारण उस द्वार की सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई थी और उस द्वार की रक्षा करने के लिए व्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे भी किशोरावस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रतन सिंहासन पर बैठे हुए थे। पके हुए बिंब फल के समान लाल होठ और मंद मंद मुस्कान से वह अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर फिर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्नमय आभूषण धारण करके ही मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। इस प्रकार एक एक करके 10 द्वार तक वे सभी देवतागण गए। फिर 11वें द्वार पर जब वे गए तो वह द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहाँ सुंदर चित्र अंकित थे और उस द्वार के द्वारपाल थे ब्रजराज श्री दामा, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान ही मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। वे अपने कपलों के योग्य कानों में उत्तम रत्न में कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजा धीराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। फिर उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहाँ की बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अशुद्ध था। उन्होंने कभी उस द्वार के बारे में सुना तक नहीं था। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त है और वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्न आभूषणों से विभूषित, पीताम्बर धारणी और बंधे हुए केश कलाप के बाहर से सुशोभित थी। वे चंदन, अगुर, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहाँ 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने उन सब गोपियों से अनुमति लेकर फिर वे देवता प्रसन्न पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमश 3 द्वारों पर उन्होंने देखा, श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उसकी रक्षा कर रही थी। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीय, मान्या और शोभाशालिनी है। सब के सब सौभाग्य में बढ़ चढ़ी और श्री राधा जी
की प्रिया है। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्रकालिक अनुभव के समान अद्भुत और अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन गोपांगनाओं से बात करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर फिर 16 मनोहर द्वार पर गए, जो कि श्री राधिका जी के अंतपुर का द्वार था। वे सब द्वारों में प्रधान और केवल गोपांगनाओं द्वारा ही रक्षा के योग्य था। उस द्वार पर केवल गोपांगनाओं की ही नियुक्ति थी। श्री राधा जी की जो 33 समवयस्का सखियाँ थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी, अर्थात रक्षा किया करती थी। द्वार पर खड़े हुए देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ रत्न निर्मित मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्र नीलमणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीचों बीच सिंदूरी रंग की लाल मणियाँ जड़ी हुई थी और उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली हवा वहाँ चारों ओर सुगंध फैला रही थी। राधिका जी के उस परम आश्चर्यमय अंतपुर के द्वार का अवलोकन करके, अर्थात उस द्वार को देखकर देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणारविंदों के दर्शन की इच्छा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन सभी के शरीरों में रोमांच हो गया। वो भक्ति के उद्वेग से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका जी के उस श्रेष्ठ अंतपुर को बड़ी निकटता से देखा, एकदम पास से देखा। नारद करोड़ों रत्नमयी कलश और रत्न निर्मित पात्र वहां पर सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस दरबार की शोभा और हो रही थी। तरह तरह के वाद्यों के मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा के स्वर यंत्रों के साथ ही गोपियों का सुमधुर संगीत भी सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतपुर को देखकर वे देवता विषम से विमुक्त हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य भी देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का मन ध्यान में लीन हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुषों के बराबर बड़ा था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। करोड़ों सूर्यों के समान वह प्रकाशमान हो रहा था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मगन हो गए और भक्ति भाव से मस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनकी आंखों से आंसू भर आए। सारे अंग पुलकित हो गए और ऐसे जान पड़ते थे मानो उनकी सारी इच्छाएं, सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेजस स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के समान सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए और उन्होंने शिव जी को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया। फिर भक्ति के उद्वेग से अपने मन को ध्यान मगन करके उन प्रातमर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वर वर्ण वर्द और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी, मंगल के योग्य है, मंगलदायक और समस्त मंगलों के आधार हैं। उन तजोमय परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप निराकार होते हुए भी दिव्य आकार धारण करते हैं। इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं। आप तजोमयी परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं है तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सभी को देखते रहते हैं। हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। वेद में जो वस्तु निरूपित होती है, जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सका है, आपके उस तजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, आपको जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिसकी अंग कांत नूतन जलधर के समान श्याम है,
जो पीताम्बरधारी और परम सुंदर है, जिसकी दो भुजाएं, हाथों में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोरपंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगु, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उदासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरत काल के परफुल कमलों की शोभा को भी चुरा लेता है, जो पके हुए बिंब फल के समान लाल होठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की तरह चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की सुंदरता को और भी बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक होकर केली कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुख की ओर देखता है और श्री राधा के वक्ष तल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हम भी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर जी ने भी इसी स्रोत से उनकी स्तुति की। हे मुने, उन देवों ने बड़े खड़े खड़े पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब वहाँ भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त होने लगे। धर्म, शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस सत्वन को जो प्रतिदिन श्री हरि की पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता असुर जो मुंद्री को श्री हरि का दास दुर्लभ है, परंतु इस स्रोत का पाठ या श्रवण करने वाला उसे बड़ी आसानी से पा लेता है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, स्थिर, लक्ष्मी, साध्वी, सुशीला, पति, व्रता, पत्नी, अव सब स्थिर संतान और चिरकाल स्थायी यानी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, हे मुनि, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनी शरीर को देखा, जो सरल सैजल जलधर के समान श्याम कांत से युक्त और परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक और त्रिलोकी के मन को भी मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकार कुंडली जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नपुरों से उनके चरणों की बड़ी शोभा हो रही थी। उसी तेजपुंज से देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मंद मुस्कान के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी चितवन से देख रही थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको तो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए थे, इसलिए उन सभी देवताओं ने फिर से भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरणों में लगातार प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषधि देकर मेरे जन्म मरण के रोग से आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे सुदृढ़ और अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, हे प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा मन रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कुएं में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसकी अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कर दीजिए और अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए। धर्म बोले, हे मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ साथ मेरा सदा समागम होता है, जो विषय रूपी बंधनों को काटने के लिए तीखी तलवार का काम करता है और आपके चरणों में स्थान दिलाने का एकमात्र कारण है। प्रभु, आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, देवऋषि इस प्रकार स्तुति करके मनोरथ पूर्ण हुए तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाली श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर और सत्य वचन में बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारो और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। शिव जी के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित ही नहीं है। यहाँ आकर आप सभी निश्चिंत हो जाइए। मेरे रहते भला आपको क्या चिंता है। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, लेकिन स्तुति से ही
प्रत्यक्ष होता हूँ। आपका जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। हे देवताओं, शुभ और अशुभ जो भी कर्म है वह सब समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्यकाल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से लद जाते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ और अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल है और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना ही अप्रिय है। हे देवताओं, आप लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण बीता है उतने ही मैं ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत चुके हैं। 7 इंद्र समाप्त हो गए हैं और इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा कालचक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु और राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति, पृथ्वी, पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा सुदृष्ट और भगवान निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान है, परंतु समय अनुसार वे सब के सब कालांतक यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से ही उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही अग्नि जलती है और सूर्य तपते हैं। हे देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सब शरीरों में रोग भी निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है और वे समस्त जलधर वर्षा भी करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मणता में तपोधन, तपस्या और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से होकर ही स्वधर्म कर्म के पालन में लीन है। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ है। देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारकारक और पालक का भी पालक परमात्मा परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ही यह शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। आप मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्यत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्म देव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। मैं अपने भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान है। जो मेरा नित्य ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। आप सब देवता और प्राणिधिका लक्ष्मी जी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं है। हे देवेश्वरों, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसे तो मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, लेकिन भक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं, जो अपने पति पत्नी पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं। उनका स्मरण मैं भी आप लोगों को त्याग कर सदा किया करता हूँ। जो लोग भक्तों और गौओं और ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई अग्नि में तिनके हो जाया करते हैं। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं में पृथ्वी पर जाऊंगा। अब आप लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर, सत्य और समयोजित बातें कही। गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सब के सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है वहां जाओ और उस ब्रज में अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वर्षभानु के घर पधारो। वर्षभानु की प्यारी पत्नी बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री है और लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुई है। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है और नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती है। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से उनका व्रज मंडल में गोप के घर में जन्म हुआ। अब तुम उन्हीं कलावती के पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो और शीघ्र ही नंद ब्रज में जाओ। हे कमल लान, मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी
तुम्हें प्राणों से अधिक प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम सदैव एक रूप है। मुने यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विबल होकर वहां रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुखचंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोप और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहाँ सभी लोगों ने देखा कि एक उत्तम विमान वहाँ आग पर आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्वों और हीरों से विभूषित था। लाखों श्वेत चवर और तर्पण उस दिव्य विमान की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। सोने का बनाया हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई देता था। उसे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैला रहा था और उस पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए अर्थात दिखाई दिए, जिनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीताम्बर धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर वनमाला शोभित हो रही थी। उनकी 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। उन्हीं के बाएं भाग में सुरम्य शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें थी। वे भी भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल दिख रही थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरद काल के चंद्रमा की सी प्रभा और तपाई हुए सोने की तरह कांत से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणी देवी लक्ष्मी जी दिखाई दी, जिनके मुख पर मुस्कान खेल रही थी। वे भी दिव्य और अनुपम सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को वहां तिरछी चिंतन से निहार रही थी। पत्नी और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोपियों से भरी हुई उस रमणी सभा में जा पहुँचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मादि देवता, गोप और गोपी सब के सब बड़ी प्रसन्नता से उठकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देवऋषि गण सामवेदोक्त स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में लीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय वहां एक दूसरा स्वर्ण में रथ आग पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीताम्बर धारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री विष्णु जी बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुने उन्हें देखते ही सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सब ने प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद वे भी वहीं पर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में लीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान और वर्ण वाले आकर्षण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी जल्दी में थे। उनके सहस्त्र मस्तक थे और वे 100 सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें आया देखकर सबने उस विष्णु स्वरूप संकर्षण जी का स्तवन किया। नारद जी, उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की। सहस्त्रों मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया और फिर उसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणों में ही लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष और धर्म, यह चारों वहाँ एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच में देवताओं ने वहाँ दूसरा उत्तम रथ देखा, जो कि स्वर्ण के सार तत्व का बना हुआ था, तरह तरह के रत्नों से अलंकृत था। अब ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन मार्तंड की प्रभा को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती मणि और हीरे के समूह से जाज्वल्यमान प्रतीत हो रहा था। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा भी देवताओं ने देखा, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी और उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी की सहस्त्र भुजाएं थी, जिसमें तरह तरह के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल दिखाई देती थी।
वे अपने दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी हुई थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों से देवी ने शीघ्रतापूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी ने प्रातपर श्री कृष्ण शंकर जी, धर्म शंकर और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। इन दोनों देवेश्वरों को निकट आया देखकर वे सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवतागण बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बहुसंख्यक गोप और गोपियां आश्चर्य से हैरान हो रही थी। फिर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी जी से बोले, हे सनातनी देवी, आप नाना रत्नों से संपन्न भीष्मक के राजभवन में जाओ और वहाँ विदर्भ देश की महारानी उदर के जन्म धारण करो। हे साध्वी, मैं स्वयं कुंडनपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूँगा। फिर वे रमा आदि देवियाँ पार्वती जी को देखकर शीघ्र उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणी रतन सिंहासन पर बिठाया। हे विप्रवर, नारद, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, यह तीनों देवियाँ परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक आसन पर बैठ गई। वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट भी बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती जी से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपिणी देवी, हे सुबह आप अंश रूप से नंद जी के ब्रज में जाओ और वहां नंद के घर यशोदा जी के गर्भ में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव-गांव में आपकी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहां के अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से आपकी पूजा करेंगे और बड़े ही आनंद से तरह तरह की द्रव्य और दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित किया करेंगे। हे शिव, आप जैसे ही भूतल का स्पर्श करेंगी वैसे ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा जी के सूती कागार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से आप फिर से शिव जी के समीप चली जाओगी और मैं भूतल का भार उतार कर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण तुरंत ही 6 मुख वाले सकंद से बोले, व्यास सुरेश्वर, आप अंश रूप से भूतल पर जाओ और जामवती के गर्भ में से जन्म ग्रहण करो। सभी देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाए और जन्म ले। मैं तो निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। नारद ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपिकाएं भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन जगदीश्वर से बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इस सेवक के निवेदन पर भी ध्यान दीजिए। हे महाभाग, आज्ञा कीजिए, भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा? स्वामी जी सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप में अवतार लेंगे, देवियां किस कला से अवतीर्ण होगी, भूतल पर कहाँ कहाँ किसका निवास स्थान होगा और वह किस स्थान से विख्यात होगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वहाँ विधिवत बता रहा हूँ। सुनो, कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे और सरासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रहती उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रयुक्त परदयुम्र के पुत्र होंगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती सोतपुर में जाकर वारणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवी की गर्भ से आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ में जन्म लेंगे। माया द्वार उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य, तन्या, यमुना, गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी आदि अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होगी। वेद माता सावित्री जगजीत की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुधा, सत्यभामा और देवी सरस्वती सेव्या होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रतनमाला होगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होगी। यह रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां
हो गई। अब सभी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण ने जो जो आदेश दिया, जिस रूप को धारण करने के लिए कहा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब